नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 में अगर देखिए कई सारी टीमों का टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है। जैसे कि आप मुंबई का बात कर लीजिए, टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत है। आप एसआरएच का बात कर लीजिए, टॉप ऑर्डर बहुत तूफानी है, बहुत धांसू नजर आ रहा है। आप लखनऊ का बात कर लीजिए, टॉप ऑर्डर मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लखनऊ का भी। ऐसे में केकेआर का भी टॉप ऑर्डर जो है मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन एक टीम है राजस्थान, राजस्थान के टॉप ऑर्डर में भी दम है, बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर राजस्थान का मुझे नजर आ रहा है। अब राजस्थान के टॉप ऑर्डर में लेकिन कुछ सवाल हैं, और सवाल भी इतने बड़े हैं कि जिनका हल अगर नहीं निकाला गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राजस्थान का टॉप ऑर्डर बिखर जाएगा, और राजस्थान का टॉप ऑर्डर अगर बिखर गया तो फिर राजस्थान की जो बनी बनाई मेहनत है वो सारी पानी में मिल जाएगी। तो ऐसे में राजस्थान को टॉप ऑर्डर पर क्या फैसले लेने चाहिए, किन खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान ने ऑलरेडी जो खिलाड़ी रिटेन किए थे, जैसे संजू सैमसन की बात कर लीजिए, जायसवाल की बात कर लीजिए, रियान पराग की बात कर लीजिए, ध्रुव जुरैल की बात कर लीजिए, हेटमायर की बात कर लीजिए, ये तमाम खिलाड़ी जो है टॉप ऑर्डर के हैं। लेकिन क्या इनको कौन सा नंबर देना चाहिए, और ये क्या तमाम खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में फिट बैठते हैं? क्योंकि टॉप ऑर्डर में हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। टॉप ऑर्डर में हमें खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है, टॉप ऑर्डर में हमारे खिलाड़ी का तरीका देखना होता है, टॉप ऑर्डर में खिलाड़ी कितना भरोसेमंद है ये देखना होता है। क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी की नींव होती है ओपनिंग जोड़ी नंबर 3, अगर नींव ही किसी मकान की कमजोर हो तो वो टीम कैसे सरवाइव कर पाएगी? तो यहां पर टॉप ऑर्डर का बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए राजस्थान के टॉप ऑर्डर मतलब टॉप 5 की बात करेंगे कि राजस्थान में टॉप 5 में कौन कौन से खिलाड़ी आने चाहिए ओपनिंग में, किसको उतारना बेहतर होगा, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी इन्होंने ऊपरी क्रम के रखे हुए हैं। कौन से खिलाड़ी को कहां उतार कर बेहतर रखना होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से, खिलाड़ी के भरोसेमंद होने के हिसाब से ये चीजें सेट की जाती है। तो चलिए राजस्थान पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान का टॉप ऑर्डर क्या होना चाहिए, और किस तरीके की ओपनिंग जोड़ी से नंबर 5 तक राजस्थान को कौन कौन से बल्लेबाजों को उतारना चाहिए। अब राजस्थान की अगर मैं चर्चा करूं या बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले क्या है, ओपनिंग जोड़ी के तौर पर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर है, संजू सैमसन राइट हैंडर है। सबसे पहली बात तो ये प्लस पॉइंट है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी क्या बात है, संजू सैमसन ने हाल ही में ऊपरी क्रम पर आकर सेंचुरी लगाई है, 2 सेंचुरी लगाई है। बल्कि मैं तो बोलता हूं कि टीम इंडिया में आकर लगातार 2 शतक ऊपरी क्रम पर लगाए, उसके बाद में एक और लगाया, 3 सेंचुरी लगा दी, ठीक है। यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी ओपनिंग के तौर पर टेस्ट और बाकी टूर्नामेंट में बेहतर कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल अपने आप को साबित कर चुके हैं। ऐसे में राजस्थान का ये ओपनिंग पेयर बहुत मजबूत नजर आ रहा है। इसमें एक खासियत है, खासियत यह है कि यशस्वी जायसवाल जोश, संजू सैमसन होश, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जोश और होश का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये राजस्थान के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि जायसवाल को समझाना, पिच के हिसाब से खिलाना, किस गेंदबाज के खिलाफ क्या रणनीति बनानी है, इस तरीके से खेलना, ये संजू सैमसन समझा सकते हैं, क्योंकि कप्तान भी है और समझदार बल्लेबाज भी है, सीनियर खिलाड़ी भी है। तो ऐसे में संजू सैमसन का जायसवाल के साथ होना ये राजस्थान के लिए फायदेमंद होगा। दोनों खिलाड़ी एक जैसे नहीं है, एक समझदार है संजू सैमसन, समझकर खेलेंगे, संभल कर खेलेंगे, पारी को आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल तेज गति से रन बनाकर पावर प्ले में रन बनाएंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन राजस्थान का मुझे ओपनिंग क्रम में बनता नजर आ रहा है। उसके बाद में नंबर 3 पर आप नीतीश राणा को उतार दीजिए, क्योंकि अगर आपका ऊपरी क्रम से कोई बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाता है तो नीतीश राणा ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज गति से रन भी बना सकते हैं, जो पावर प्ले का फायदा भी उठा सकते हैं, जो पारी को संभाल भी सकते हैं, और बेहतर खिलाड़ी हैं। नीतीश राणा भी बेहतर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में नीतीश राणा का नंबर 3 पर खिलाना मेरे हिसाब से फायदेमंद है। और नीतीश राणा को अगर आपने खरीदा है तो उनका फायदा उठाइए, क्योंकि केकेआर में ऊपरी क्रम पर ही खेल के उन्होंने 350-400 रन हर सीजन बनाए हैं। वो बहुत मतलब एक कंसिस्टेंस प्लेयर है, वो हर सीजन आपको 350-400 रन बना कर देंगे। तो नीतीश राणा का खेलना ऊपरी क्रम पर बहुत बेहतर मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद में अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो मेरा मानना है कि नंबर 4 पर आप उस खिलाड़ी को खिलाइए जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट बेहतर है, जो खिलाड़ी शॉट सिलेक्शन अच्छा करता है, जो छक्के मारने से डरता नहीं है, जो आक्रामक अंदाज में खेलना जानता है, स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को अच्छा खेलता है। उस खिलाड़ी का नाम है रियान पराग। मेरे हिसाब से राजस्थान को रियान पराग को नंबर 4 पर उतारना चाहिए। अब ये 4 नंबर तक जो बल्लेबाजी हुई है, इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये समझिएगा कि आप यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, संजू सैमसन की बात करते हैं, नीतीश राणा की बात करते हैं, आप रियान पराग की बात करते हैं। इन चारों खिलाड़ियों की खासियत ये है कि इन चारों का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। नंबर 1 बात, इन चारों का स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। तो 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज को अगर आप टॉप 4 में रखेंगे तो आपकी टीम के रन बेहतर बनेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कोई खिलाड़ी 140 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है तो टीम को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी 120, 25, 30 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और उसको आप टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं तो आपको नुकसान है।
राजस्थान पहले देवदत्त पडिक्कल को खिलाती थी, वो 120, 25, 30 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, रन बनाते नहीं थे, तो वहां तो राजस्थान को नुकसान होता था। तो इसीलिए ये टॉप 4 में राजस्थान की में ये खासियत है कि ये सारे 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, राजस्थान के लिए फायदेमंद सौदा है। उसके अलावा ये चारों खिलाड़ी सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना जानते हैं, चारों समझदार भी हैं, चारों मैच्योर भी हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, टीम इंडिया में अगर टेस्ट में सेंचुरी बना रहे हैं, पर्थ जैसे टेस्ट मैच में, तो आप अंदाजा मतलब विदेशों में भी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल का क्या मतलब माइंडसेट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यशस्वी जायसवाल को लेकर, संजू सैमसन को लेकर, नीतीश राणा को लेकर, या फिर रियान पराग को लेकर। नंबर 5 पर मैं चाहता हूं कि आप ध्रुव जुरैल को उतार दीजिए, क्योंकि आपने उनको 14 करोड़ रुपए दिए, तो भाई साहब 14 गेंदे तो खिलाओ कम से कम। आप इसीलिए ध्रुव जुरैल को नंबर 5 पर उतार दीजिए। उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। उम्मीद करेंगे कि जो सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, जो लोग उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल वो अपने बल्ले से जवाब देकर खत्म करें, और नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल को उतारना मेरे हिसाब से बेहतर होगा। ठीक है, नंबर 6 पर आप हेटमायर को उतार दीजिए। हेटमायर का इससे बेहतर जगह मुझे कोई नजर नहीं आती। हेटमायर को आप नंबर 6 पर उतारेंगे तो शायद मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हेटमायर को नंबर 6 पर उतारना ये राजस्थान के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो फिनिशर है, अच्छे फिनिशर है, बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। तो हेटमायर के लिए नंबर 6 पर उतारना सबसे अच्छी सिचुएशन है। तो राजस्थान का जो टॉप 5 है, राजस्थान का अगर ये टॉप 5 बन जाएगा तो राजस्थान को खिताब जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि पांचों के पांचों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट शानदार है, पांचों के पांचों बल्लेबाज शॉर्ट सिलेक्शन खेलते हैं, पांचों के पांचों बल्लेबाज छक्के मारने से नहीं डरते हैं, पांचों के पांचों बल्लेबाजों की तकनीक बेहतर है। तो राजस्थान का टॉप ऑर्डर तो यार तूफानी है। राजस्थान का टॉप ऑर्डर ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि अगर विपक्षी टीम ने 200 रन बना दिए तो उसको आसानी से चेज कर सकते हैं खिलाड़ी, अगर जम गए तो, अगर इनका दिन हुआ तो ये 200 रन भी चेज कर सकते हैं। तो राजस्थान के टॉप ऑर्डर में मुझे बहुत मजबूती नजर आ रही है। आपका राजस्थान के टॉप ऑर्डर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि टॉप 5 राजस्थान के बल्लेबाज यही होने चाहिए, इन्हीं को टॉप 5 में खिलाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो बस बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।